यूं तो राजस्थान सरकार और शिक्षकों में हमेशा से ही ठनी रहती है। बात करें संगठनों की तो शिक्षक संगठन लगातार राजस्थान सरकार के साथ उनके विवाद चलते रहते हैं। वे अपनी मांगों को लेकर अड़े रहते हैं और वहीं राजस्थान सरकार भी उनकी मांगें कहीं ना कहीं पूरी करती नहीं दिखाई देती। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल। तो उनसे जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षकों की राजस्थान में क्या स्थिति है और राजस्थान सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सेकंड ग्रेड के जो ट्रांसफ़र हुए थे उस वक्त आपने आमरण अनशन किया था और उसकी जो वर्तमान में स्थिति है या उसकी हम बात करें कि उसकी क्या समाधान निकल कर आया, उसके बारे में बताइए। वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर हमने लंबा संघर्ष किया। फरवरी माह में मैंने सात दिन का आमरण अनशन भी किया था और लगातार लंबे संघर्ष होने के बाद में तीसरी बार ऑनलाइन आवेदन लिए गए और फिलहाल वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूचियां जारी कर दी गई। ये वरिष्ठ अध्यापकों के लंबे संघर्ष की जीत हुई और वर्तमान के अंदर वरिष्ठ अध्यापकों के बाद में शिक्षकों में ग्रेड थर्ड के ट्रांसफ़र की बहुत ही ज़्यादा जलवंत मांग है। चारों ओर से ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथी भी ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं। जी, बहुत समय से जो ये मांगे चल रही थी उन पूरी नहीं हो पा रही है थर्ड ग्रेड शिक्षकों के, तो उनको लेकर पूरी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उस पर आपकी क्या राय है। तबादलों की शुरुआत के साथ ही शिक्षा विभाग में अब की बार ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों को एक आस और उम्मीद बंधी थी कि सरकार के गठन होने के बाद में अभी तक सभी विभागों में, विशेष रूप से मैं बात करूं शिक्षा विभाग में, सभी ग्रेड के ट्रांसफ़र हो रहे थे। चूँकि सेकंड ग्रेड के शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं, तब अब की बार आस और उम्मीद थी कि अब की बार भी ग्रेड थर्ड के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके बाद में जब सेकंड ग्रेड से तीसरी बार ऑनलाइन आवेदन लिया गया, उसके बाद में राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने ग्रेड थर्ड के भी ट्रांसफ़र करवाने के लिए 1 अगस्त को राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाला। महापड़ाव वाले दिन प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री स्तरीय उनके ओएसडी साहब से मुलाकात हुई और एक आम सहमति बनी। चारों तरफ से शिक्षकों की मांग थी और ग्रेड थर्ड के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी लिए गए। इसके लिए मैं सरकार का साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आवेदन लिए महीनों बीत गए। ग्रेड थर्ड के ट्रांसफ़र की वर्तमान में स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट है। जहां लगातार शिक्षा मंत्री महोदय ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं, कभी गाइडलाइन की बात करते हैं, कभी पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से आवेदन किए हुए 85,000 ग्रेड थर्ड के शिक्षक आस और उम्मीद लगाई बैठे हैं। इस समय जहां सभी विभागों के साथ में ग्रेड थर्ड को छोड़कर शिक्षा विभागों में अधिकांश ट्रांसफ़र हुए। ग्रेड थर्ड में दशकों के बाद कम से कम 15 साल के आसपास तो डार्क जोन के ट्रांसफ़र अब की बार पहली बार उनसे आवेदन लिए गए, लेकिन ना तो उनकी कोई गाइडलाइन आई है, ना कोई पॉलिसी आई है। केवल ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों को मिल रही है तो केवल तारीख। वर्तमान के अंदर 85,000 ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथी ट्रांसफ़र की आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर, बात करें कि शिक्षा मंत्री डोटासरा पे हमेशा से ही एक आरोप लगते आए हैं शिक्षकों द्वारा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है वहाँ पर शिक्षकों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी कार्यप्रणाली में वहाँ पर ज़्यादा एक तवज्जो रहती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लगातार हमारी, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की लड़ाई हो, वो लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। उस समय लक्ष्मणगढ़ विधानसभा को के शिक्षकों के अलावा सभी के ट्रांसफ़र रोक लिए गए थे। एक क्षेत्र विशेष, विधानसभा विशेष के ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। उस संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि आचार संहिता लग गई, मैं करना सभी का चाह रहा था। खैर, वो लंबा संघर्ष चला, वो ट्रांसफ़र वरिष्ठ अध्यापकों किए। सामान्य तौर पर एक जनता का जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने के नाते मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री महोदय के अपने विधानसभा के प्रति लगाव हो सकता है, लेकिन वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। चाहे वो परिवेदना निस्तारण का मामला हो, चाहे वो डेपुटेशन का मामला हो, चाहे ग्रेड शिक्षा विभाग में अन्य ग्रेड थर्ड को छोड़कर अन्य ग्रेड के ट्रांसफ़र के मामले हो। हाँ, शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के शिक्षकों के ट्रांसफ़र का मामला हो या फिर स्कूलों में बजट आवंटन का मामला हो, अन्य कार्यों में ये वास्तव में लक्ष्मणगढ़ के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है।
जी, और ये तो रही तबादलों की बात। अब हम बात करें अन्य मुद्दे, जो शिक्षकों के अन्य मुद्दे हैं, उनके आगे क्या आपकी जो यूनियन है, वो क्या योजना बना रही है? किस तरीके से आपकी यूनियन काम करती है? और कैसे आगे आप शिक्षकों के मुद्दे जो हैं, वो उठाने वाले हैं? खासकर हम थर्ड ग्रेड तबादलों की बात करें तो। वर्तमान में ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर की मांग जलवंत मांग है, तात्कालीन मुद्दा है। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने 13 अक्टूबर से, चूंकि अभी हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई है, तो गांधी जी सत्याग्रह के सबसे बड़े प्रतीक हैं और उसी सत्याग्रह के रास्ते पे हम जा रहे हैं। 13 अक्टूबर से हम शहीद स्मारक जयपुर पर सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, जब राजस्थान के सभी विभागों में और विशेषकर राजस्थान के शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड को छोड़कर सभी के तबादले हो सकते हैं, तो क्या ग्रेड थर्ड के तबादलों के बीच में कभी गाइडलाइन आती है, कभी पॉलिसी आती है? भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन गया था, लेकिन सरकार के गठन हुए लगभग 3 वर्ष हो गए। जब से सरकार का गठन हुआ है, तब से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय थर्ड ग्रेड के तबादलों की जब भी बात आती है, आप मीडिया के माध्यम से जब भी उनसे प्रश्न किया जाता है, चाहे शिक्षक संगठनों के माध्यम से प्रश्न किया जाता है, वो एक ही बात, हम गाइडलाइन बना रहे, हम पॉलिसी बना रहे। अरे जब देश का संविधान बनकर इतने सालों में तैयार हो गया, तो आपसे 3 साल में पॉलिसी नहीं बनी। आज भी वो एक विधानसभा, दरियावार जहाँ विधानसभा के उपचुनाव है, वहां भी एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पॉलिसी बन चुकी है। ये बात वो लगातार कहते आ रहे हैं। तो हम 13 अक्टूबर से ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं और अब की बारी लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि ग्रेड थर्ड का शिक्षक और उनके परिवार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि हर थर्ड ग्रेड के अलावा अन्य ग्रेड के जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफर होकर अपने अपने गंतव्य स्थान पे या मनचाही जगह पोस्टिंग ले रहे हैं। तो उनको भी उम्मीद और आश है और उनके ऊपर ट्रांसफर नहीं होने से भारी आक्रोश है। तो इस आक्रोश का परिणाम 13 तारीख से शहीद स्मारक सत्याग्रह होगा। दूसरी बात, थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर के अलावा भी शिक्षकों के अन्य मुद्दे हैं, जैसे 2006, 7, 8 के ग्रेड थर्ड के शिक्षक हैं, लगभग उनकी संख्या 70,000 से ऊपर है। उनके वेतन विसंगति कारण मामला चल रहा है, कोर्ट के भी आदेश हो गए, उसके बाद में सरकार की ओर से उनको लगभग हजारों रुपए का महीनों का नुकसान हो रहा है। वो एक बड़ा मुद्दा है। पुरानी पेंशन नीति, वो शिक्षकों के साथ में समस्त राज्य के कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इस सभी मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, लेकिन वर्तमान में हमारा प्राथमिक मुद्दा ग्रेड थर्ड के शिक्षकों का, जिन्होंने आवेदन किया, उनका ट्रांसफर करवाना है। और हम इसके लिए जितना संघर्ष करना होगा, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ग्रेड थर्ड के शिक्षक साथियों के इस वाजी मांग के साथ खड़ा है और उनके लिए संघर्ष करेगा। जी, तो ये हमारे साथ मौजूद थे शिक्षक एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल ददलवान, और जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अभी जो शिक्षकों की जो मांग है वो ट्रांसफ़र को लेकर के, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के ज़्यादा है, और वे इसको लेकर के अब सत्याग्रह भी करने वाले हैं, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं। सरकार इनकी जल्द सुनेगी या नहीं, ये तो आखिरी परिणाम के बाद ही पता चल सकेगा। नमस्कार।